Hi guys, this is Yadgit Chabra. Today we describe the SDR meaning. What is SDR? इन प्रेजेंट आज की तारीख में SDR बहुत ओपन हो चुका है क्योंकि जब से चाइना युआन एडेड हुआ है SDR की बास्केट में, तो पहले अपन इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। SDR इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है? इट इज अ पूल ऑफ एसेट क्रिएटेड बाय द IMF ऑफ 4 करेंसीज विच इज US डॉलर्स, जापानीज येन, यूरो एंड पाउंड। मतलब एक उसने पूल बनाया है, पूल जिसमें 4 करेंसी है। अभी जापानीज डॉलर है, येन है और यूरो है और पाउंड है। आफ्टर अ पूल इज क्रिएटेड, जब ये पूल बना लेते हैं, देन एलोकेटेड इनटू द वेरियस कंट्री हुज मेंबर ऑफ द IMF। जब ये पूल बन जाता है, लाइक इसे मैं 100% दे दे रहा हूँ, तो 100% को एलोकेट कर देते हैं जो उनकी कंट्री मेंबर्स होती हैं। SDR इज नॉट अ करेंसी नॉर अ क्लेम बट अ पोटेंशियल अ क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी। ये तो ना करेंसी है ना कोई क्लेम है, बट इसे करेंसी के इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी अपन बदल सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर करेंसीज बट SDR एक्सचेंज विद अदर करेंसी। मतलब आप इससे गुड्स तो नहीं खरीद सकते, लाइक इंडिया है और ये अमेरिका है, तो आप इससे ये गुड्स खरीदे आपने, लाइक मैंने अमेरिका से मोबाइल खरीदे, आईफोन खरीदा, आईफोन, और मैं उनको एक्सचेंज में दे रहा हूँ SDR। नो, ये आप बाय और गुड्स के लिए खरीद नहीं सकते। अपन लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। करेंसी या पूल ऑफ IMF इज 204 बिलियन। 204 बिलियन इज अ करेंट विच इज 30 नवंबर को इसकी ये अमाउंट है 204 बिलियन IMF की। अब IMF इसे एलोकेट करेगा। मैंने एज्यूम किया है कि 50 बिलियन इंडिया को एलोकेट किया है, 100 बिलियन US को एलोकेट किया और जापान को 54 बिलियन। टोटल ये है 204 बिलियन। अब क्या है, ये मैं जैसे जापान से अपन ने मर्सिडीज बुलाई, इंडिया ने खरीदी, तो उसे क्या देना पड़ेगा? जैसे 50 जापान का येन चलता है, जापान 50 येन का लिया है, तो इंडिया को 50 येन देने पड़ेंगे। वो SDR से ये नहीं कर सकती। बट इन केस ऑफ जापान से, जापान की जो येन है वो इंडिया के पास नहीं है देने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो किसको होगा? येन पे। तो वो SDR की जैसे 25 बिलियन की SDR वो दे देगा, एज्यूम कर रहे हैं। और उस समय क्या हो रहा चल रहा है? 0.8 पर SDR ऐसा रेट चल रहा है SDR। तो उसको इसके 25 बिलियन के मुकाबले उसको एज्यूम करते हैं अपन 200 येन मिल गए, 200 येन, तो वो अब गुड्स एंड सर्विस खरीद सकता है। और अब इंडिया की SDR कितनी बची है? 25 बिलियन, क्योंकि 25 बिलियन के तो उसने येन खरीद लिया। और जापान की 54 से कितनी हो गई है? प्लस 25 कर दीजिए, तो ये हो गई है 79। ओके, इसकी जो 50, इसके पे 25 के इंक्रीज हो गया, इस पे 25 का डिक्रीज हो गया। जो 25 का डिक्रीज हुआ है, तो इस पे इंडिया इंटरेस्ट पे करेगी, इंडिया इंटरेस्ट पे करेगी। और जो 55 से 54 से 79 हुआ है, तो इसको पे मिलेगा इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है वो IMF डिसाइड करता है, और जो ये एलोकेशन होता है वो 5 ईयर में इसे एक बार रिव्यू करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द SDR इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वीकली ऑन ईच फ्राइडे इज बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन 3 months डेट इन द मनी मार्केट्स ऑफ 4 SDR करेंसी। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ईच फ्राइडे डिटरमाइंड होता है ऑन अ वेटेड एवरेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन 3 months डेट इन द मनी मार्केट। जो इनकी करेंसी का जो रेट होता है डेट मार्केट में, मनी मार्केट में, उनके बेंचमार्क को, उससे बेंचमार्क लेके करते हैं। Therefore, in night items, members receive interest at the SDR rate on the amount of that holding exceed their cumulative allocations. Conversely, if members' SDR holding are below its allocations, it incurs a net interest obligation
इंटरेस्ट ऑन एसडीआर होल्डिंग एंड एलोकेशन आर रिसीव्ड एंड पेड क्वालिटी। वो जैसे अपन ने बोला था कि जापान का जापान का 25% से बिलियन इंक्रीज हो गया, तो उसको जो एक्सीड होती है क्यूमुलेटिव एलोकेशन से, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और इंडिया की जैसे डिक्रीज हुई थी तो उसे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। द एलोकेशन इज अपडेट इन एवरी 5 years। द लेटेस्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 30th November 2005 इन विच टेक अ डिसीजन टू इंक्लूड अ चाइना यूएन एज 5 करेंसी। इसकी अभी मीटिंग हुई है 30th November को, जिसमें उनने चाइना युआन जो उसे 5th करेंसी एज इन बास्केट इंक्लूड कर दिया है। थैंक यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसडीआर।